हाँ भी मारते हूँ जंग लेते यार। तो भाई दिस इज द एपिसोड 16 ऑफ आवर कोड सीरीज, जिसमें कि हम कर रहे होंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सारा सिलेबस। ठीक है, इस सीरीज में हम ऑलरेडी बहुत लंबे दौर में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे कि हमारा दिसंबर एंड होने वाला है और अब हम एपिसोड 16 कर रहे हैं, जिसमें कि हम एसक्यूएल का पार्ट 2 कर रहे होंगे। पिछले पार्ट में हमने ऑलरेडी एसक्यूएल का पार्ट 1 पूरा कर लिया है, उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना और पूरी की पूरी कोड सीरीज को अच्छे से फॉलो करो यार, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तब तुम्हें टॉप नॉच क्लैरिटी मिल जाएगी और तुम्हारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का सेट हो जाएगा सीएस में। बाकी यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स इन वेयर। इससे सारा पिछला वाला पार्ट हमने कर लिया है, डीबीएमएस कर लिया है। अगर वो नहीं देखा कृपया अगर देख लेना, उसके बिना ये वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, और जिसने वो देख लिया था वो तो ये तो जरूर देखना ही देखना पूरा एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने समझा था कि कैसे हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, कुछ डेटा को फीड कैसे करना है, डीडीएल के कमांड्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक्चुअल में उस डेटा के ऊपर कैसे डेटा पे ऑपरेशंस ऐसे लगाएं कि उसको कुछ मीनिंगफुल चीज़ हम लेके आ पाएँ, वो सब कुछ हम देख रहे होंगे। मतलब डेटा क्रिएशन समझ गए, उसको कैसे अपडेट करना है वो सब कुछ समझ गए, छोटी मोटी बातें समझ गए, बट अब उनके ऊपर क्या ऑपरेशंस लगाने हैं एक्चुअल में हम वो देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एसक्यूएल का कमांड लाइन सर्वर, पता ही होगा है ना। पासवर्ड यार तुम लोगों ने किसी ने पिछली वीडियो में गेस कर लिया था, तो सही पासवर्ड था। ठीक है, तुम लोग भी गेस कर लो, बताओ क्या पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली यार कुछ स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अबे भाई शो डेटाबेसेस। सबसे पहले पता तो चले डेटाबेसेस क्या क्या हैं। डेटाबेसेस समझ में आ गए क्या क्या ये सब डेटाबेसेस हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब रेलवे के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, आज तुम्हें टीसी बना देते हैं रेलवे का। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़ रेलवे करा। अब ये हो गया डेटाबेस चेंज सक्सेसफुली। नेक्स्ट चीज़ हमारी है कि हमें यहाँ पे इसमें टेबल्स देखनी है, तो शो टेबल्स कर देंगे। शो टेबल्स करते ही टेबल्स आ गई। तो यार ये कुछ अभी टेबल्स इसमें एग्जिस्टिंग है रेलवे डेटाबेस में। और अब लेट्स सी, हम एक एक करके सारी टेबल्स के डेटा को देखते हैं। सिलेक्ट, तभी जाके तो कुछ कर पाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स टेबल में क्या क्या डेटा है, तो ये देखो सारे पैसेंजर्स का डेटा आ गया। बाय द वे ये फ़ोन नंबर्स सारे के सारे डेमो है, किसी का असली में फ़ोन नंबर ना हो यहाँ पे कृपया कर। ठीक है, फ़ोन नंबर और ईमेल सब कुछ ये ऐसी ही है। ठीक है, प्लेस होल्डर वैल्यूज़ बोल सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो मैंने कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे ले रखा है ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। पैसेंजर्स में ये सब डेटा है। अब हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन्स भी देख लेते हैं ना, कौन कौन सी ट्रेन्स हैं हमारे पास। तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ, थोड़ा डेटा बड़ा। ये सारा का सारा डेटा है, इसको मैं जूम वापस कर दूंगा। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है सब कुछ देखने की, बट इसमें देख रहे हो तुम क्या क्या दे रखा है, थोड़ा फुल क्वालिटी में देखना। ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, सोर्स, डेस्टिनेशन, टोटल सीट कितनी है, कितनी सीट अवेलेबल हैं और ट्रैवल टाइम डेज टू रन। तो सारा का सारा डेटा तुम्हें दे रखा है कि इसमें 22 घंटे लगेंगे, 22 घंटे 10 मिनट, ये डेली चलती है, ये सिर्फ इतने दिन चलती है। तो सारा का सारा डेटा तुम्हारे यहाँ पे गिवन है। तो ट्रेन्स में ट्रेन नंबर तुम्हें दे रखा है, कौन सी ट्रेन नंबर है, तो पता चल रहा होगा कि किस पैसेंजर ने कौन सी ट्रेन नंबर पे बुकिंग की है। बट हमें भी बुकिंग का पता नहीं चल रहा है, यानी कि रिजर्वेशन किसने किसमें कराई है वो पता नहीं चल रहा। थोड़ा जूम कर लेता है ताकि सब कुछ हमें वापस से सही से दिखे। तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कि अब हम एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजर्वेशंस भी कर लेते हैं ताकि हमें ओवरऑल डेटाबेस का आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा पीएनआर नंबर यहाँ पे है तुम्हारा, पैसेंजर आईडी दे रखी है, देखो पैसेंजर आईडी है प्रॉपर सारी, ट्रेन नंबर किस पैसेंजर आईडी है, किस ट्रेन नंबर को बुक करा है, जर्नी की डेट क्या है, सीट नंबर क्या है, बुकिंग टाइम क्या है, कैंसिल स्टेटस, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बाकी वेट लिस्टेड भी है। तो समझ रहे हो, मतलब पूरा एकदम रियल डेटाबेस वाली फील जो एक्चुअल में तुम लोग आज देख रहे होगे कि भाई साहब आखिर ट्रेन में मतलब रेलवे का डेटाबेस किस तरीके से मैनेज होता है। तो ऐसे ही एज्यूम करके चलना कि ये रियल डेटाबेस के ऊपर तुम वर्क कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। थोड़ा बहुत अभी हमें समझ में आ गया। सबसे पहला है कि भैया मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स में वेयर का यूज़ कहाँ पे कैसे होता है। यानी कि मान लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ इससे ज़्यादा बड़ी हों। ठीक है, कुछ ऐसा हम खुद से बना सकते हैं ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हमें क्या क्या मिला है। मान लो सबसे पहले तो मैं पैसेंजर के ऊपर वर्क करूँगा। ठीक है, तो लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 25।
बेसिक सा है ना, मतलब अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगाने सीखने ही है तो फिर आप सीधा एज के ऊपर लगा दो। तो पहले तो मैं इसका फिर से करंट डेटा लूँगा सारा पैसेंजर्स का, ठीक है। तो मुझे भी करंट डेटा मिल गया। अब यहाँ पे मुझे इस एज में देखो ना, तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और मेल फीमेल भी हैं। तो यहाँ पे मुझे वो चाहिए जो 25 से ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ 25 से ऊपर वाली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर लगा दोगे, एज इज ग्रेटर देन 25, 25 साल से बड़े वाले आप मेरे को दे दीजिए। तो इसने सारे के सारे डेटाबेसेस में एज के ऊपर लगाया फिल्टर, और सिर्फ वही वाली एजेज यहाँ पे तुम्हें शो हो रही होंगी जो 25 से ऊपर है, ठीक है। सबसे छोटी यहाँ पे 26 है। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 25 एज का कोई था यहाँ पे, यस ये 25 एज का डेटा था, ये रोहित वर्मा था, है ना, जो कि अब इसमें नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये जो हो गया हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया है ना 25, अब ये एज के ऊपर लगा सकते हो, तुम किसी भी कॉलम के ऊपर लगा सकते हो जिसमें तुम्हारा मन करे। और सिलेक्ट स्टार मैंने तुम्हें बता दिया, स्टार जो है वो सारे ही कॉलम्स को सिलेक्ट कर देता है। अगर तुम्हें चाहिए कि यार क्रिएटेड ऑन से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नाम बता दो और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो कि भाई मुझे उन सबको कॉन्टैक्ट करना है जिनकी भी एज 25 से ऊपर है, और उनको बोलना है कि आपका आधार कार्ड अभी तक लिंक क्यों नहीं है, ठीक है, आधार को पैन से लिंक कराइए, तो उनको ये बोलना है। तो लेट्स सी कैसे बोलेंगे। तो सिलेक्ट स्टार, इस बार स्टार नहीं, सिलेक्ट नेम कॉमा, नेम के बाद कॉमा लगा दो, कॉमा कॉन्टैक्ट, सिर्फ नेम और कॉन्टैक्ट, फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। तो अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ आपको उतना ही सिलेक्टेड डेटा मिला जितना हमको चाहिए, तो फालतू की चीज़ें हमें नहीं मिली। तो कुछ इस तरीके से तुम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सब कुछ यहाँ पे वर्क करता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो सब कुछ हमने समझ ही लिया, आई होप यहाँ पे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने इक्वल टू का यूज़ किया है ताकि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ही लोग मिले। इक्वल टू का भी तुम्हें एक करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि हमें सेम सिलेक्ट स्टार नहीं यार, सिलेक्ट नेम ले लेंगे और एज ले लेंगे। सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम, अच्छा थोड़ा ना इसकी फॉर्मेटिंग बढ़िया ऐसे रखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट के बाद जो सिलेक्ट करना है वो लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। और एग्जाम में भी ऐसी फॉर्मेटिंग रखनी है तुम्हें। सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, पैसेंजर्स, वाह पैसेंजर्स, ठीक है। फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एफ। अब ये जो है फीमेल कोच है ठीक है, लेट्स सपोज ये फीमेल कोच है, तो फिर हमें सिर्फ फीमेल्स ही चाहिए यहाँ पे, और विद एज आ गई फीमेल्स सारी की सारी। तो कुछ इस तरीके से यार तुम यहाँ पे डेटा को फेच करा सकते हो अपनी मन मर्जी का, जिस टाइप का तुम्हें चाहिए। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अब मान लो तुम्हें फीमेल्स चाहिए थी, अब यहाँ पे सारी फीमेल्स ही हैं, आदमियों का कोई काम नहीं है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा जो इसके बाद आता है दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये देखो लॉजिकल, तो अब लॉजिकल में एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि किसी बंदे को हमने मतलब मेल लिस्ट करा रखा है, बट वो खुद को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करता हो, है ना, खुद को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करता हो। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे रेयर सिनेरियोज के लिए हमें और का भी या फिर इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो लेट्स सी उस केस में क्या करेंगे। तो पहले हम पूरा डेटा देखते हैं एक बार। फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, सारा डेटा आ गया। देखो इसमें सब मेल फीमेल वाले हैं, बट इनमें से लेट्स से सपोज इसमें से ये नल है, ठीक है, ये वाला डेटा नल है ना। तो हो सकता है कि शायद ये जो अंकित राज जो नाम है, मे बी ये जो इसने नल रखा होगा, तो कुछ इसके रीजंस हो सकते हैं कि भाई ये खुद को कुछ अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना चाह रहा होगा, बट इसको मेल डाल रखा है। जस्ट किडिंग, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मत सीरियस मत ले लेना। तो अब हमें क्या करना है, हमें फीमेल्स के साथ साथ लिस्ट में इसको भी लाना है। मतलब कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि यार फीमेल्स रहेंगी पूरी की पूरी सारी के सारे उसमें से, बस मेल अगर कोई आएगा तो फिर सिर्फ ये वाला डेटा आएगा। तो लेट्स सी क्या कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम रख लेते हैं ना। ये हमारी मर्जी है कि हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मान लो मैं नेम डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मैं जेंडर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, और मैं कॉन्टैक्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। नेम जेंडर कॉन्टैक्ट, तो नेम जेंडर और कॉन्टैक्ट। तो सिलेक्ट नेम जेंडर कॉन्टैक्ट फ्रॉम, अब फ्रॉम तुम्हें बताना पड़ेगा, हर बार बताना पड़ेगा हर क्वेरी में कि कौन से वाले टेबल के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो। फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर, ठीक है, फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर एज नहीं, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ, राइट, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ
और अब यहाँ पे जो और है ना, और क्या करता है कि इन दोनों को ही रिटर्न करेगा, यानी कि अगर जेंडर इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो वो वाले रिटर्न को उस वाले को ले लेगा। मान लो जेंडर इज इक्वल टू एफ है तो उन सारों को तो लेगा ही लेगा जहाँ पे भी जेंडर एफ है, और के बाद वाली कंडीशन को भी लेगा। और पैसेंजर आईडी, अब यहाँ पे तुम इसको किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो है नल वाला दैट इज अंकित राज, इसको तुम किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको पैसेंजर आईडी सबसे बेस्ट क्या रहेगा, प्राइमरी की अपनी पैसेंजर आईडी है तो पैसेंजर आईडी इज इक्वल टू 11 कर सकते हो। बाकी एज इसकी 22 है, तो अगर किसी और की भी एज 22 हुई तो फिर वो भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये है सोनम की भी एज 22 है, तो उसको लेना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने उसके द्वारा सिलेक्ट किया। और वैसे मैं तुम्हें बस थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली पैसेंजर आईडी से तुम कर सकते हो। तो बाकी मेल में बहुत सारे हैं। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू नल हो उसको भी तुम रिटर्न कर दो इस वाली लिस्ट में, है ना, इस वाली डेटा का जो आउटपुट आएगा उसमें। तो दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, क्योंकि नल सिर्फ इसी का ही है, बाकी एक सेकंड, नल सिर्फ इसी का ही है तो सिर्फ वही आएगा। बाकी पैसेंजर आईडी इज ऑल्सो अ गुड वे, और पैसेंजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू क्या था 11। देख रहे हो सारे के सारे फीमेल्स आई हैं, बस एक मेल आया है अपना दैट इज अंकित राज, और जिसका कि कॉन्टैक्ट नल है। अब चलो इसको एक और तरीके से निकालते हैं जिसमें मैंने कहा था कॉन्टैक्ट नल, ठीक है। तो फिर सब कुछ पहली वाली क्वेरी सेम रहेंगी, पहले यही सब कुछ आएगा, दूसरा तुम्हारा फ्रॉम पैसेंजर्स आएगा, तीसरे में तुम्हारा यहाँ पे चेंज होके और में तुम्हारा आ जाएगा और कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू नल। अगर आपका कॉन्टैक्ट नल है तो फिर उसको भी कंसिडर कर लो। तो देखो यहाँ पे फिर से अंकित राज आ गया, ठीक है, सेम आया आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पैसेंजर आईडी के द्वारा करा है और यहाँ पे हमने द्वारा, ओ भाई साहब, और यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नल के द्वारा करा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम डेटा फेचिंग कर सकते हो यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉजिकल हो गया अपना, इसमें तुम एंड भी यूज़ कर सकते हो। एंड का क्या मतलब है भैया, एंड भी करके देखते हैं। लेट्स सपोज पहले सारा का सारा डेटा ले लेते हैं, मुझे आदत है पता नहीं क्यों सारे के सारे डेटा एक बार सामने होता है ना, उसके बाद उसके ऊपर क्वेरीज लगाओ। अब ये ऊपर भाग जा रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स। अब आ गया डेटा। अब मान लो कि मुझे चाहिए सारे के सारे मेल्स, इस बार मेल्स लेते हैं, हर बार फीमेल ही नहीं, इस बार मेल्स लेंगे। मुझे चाहिए सारे के सारे मेल्स जिनकी एज 30 से ऊपर हो, ठीक है, अंकल लोग, सारे के सारे अंकल लोग जिनकी एज 30 से ऊपर है, मुझे वो चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार, नहीं स्टार, हाँ ठीक है स्टार ही रख लेते हैं इस बार, हर बार कुछ लेना जरूरी नहीं है। सिलेक्ट स्टार और बाकी नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, मेल आई गेस, राइट। तो जहाँ पे जेंडर आपका मेल हो एंड एज इज मोर देन 30, एज सिंपल एज दैट। अरे अंग्रेजी लिखनी है तुमको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मैं बता तो रहा हूँ। तुम सिंपल अपनी इंग्लिश दिमाग से बना के लिख दोगे ना, वो भी सही क्वेरी बन जाएगी अपने आप। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल एंड एज इज ग्रेटर देन 30। अब एंड के केस में तुम्हारी दोनों की दोनों कंडीशन ही फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके रिटर्न में सारा का सारा डेटा आएगा। यानी कि जहाँ पे जिस क्वेरी में जेंडर मेल तो होगा ही होगा और साथ साथ में एज भी 30 होगी, सिर्फ उसी को ही रिटर्न किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ या तो जेंडर मेल हो जाए या फिर एज 30 हो जाए, 30 से ऊपर हो जाए। जैसे कि और के केस में क्या है, दिस और दिस, है ना, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, दोनों ही तरीके से हम उस रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर देंगे। बट एंड के केस में दोनों ही सक्सेसफुली ओके होने चाहिए, दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तब जाके हम उसको रिटर्न करते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिक्कत है। तो देखो, अर्जुन मेहता अंकल, विक्रम मल्होत्रा अंकल, कबीर थापर अंकल, कुमार सानू अंकल और अमिताभ अंकल, ठीक है। तो ये सब इनकी एज यहाँ पे नंबर दे रखा है, देखो अमिताभ बच्चन का नंबर दे रखा है सर का। तो इसको कांटेक्ट कर सकते हो 9898989898 और तुम लोग बात कर सकते हो, केबीसी में जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखते हैं क्या है आगे टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा, हाँ नॉट भी यार कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अरे कहाँ गया, ओ भाई नॉट, ये नेगेशन। चलो अब नॉट के ऊपर कैसे वर्क करता है, देखो सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मान लो कि इसी को ही ले लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर एंड नॉट एज ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स जहाँ पे एज
जहाँ पे जेंडर मेल हो एंड एज ग्रेटर देन 30 के आगे मैंने नॉट लगा दिया, तो फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। देखो 30 से सारे छोटे वाले आ गए अब इस बार, क्योंकि मैंने एज ग्रेटर देन 30 के आगे से नॉट लगा दिया था, इसलिए सारे के सारे जो 30 से ऊपर नहीं है, नॉट, रिवर्स, उल्टा, नेगेशन, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो वो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज क्या हमारा, हाँ नेगेशन तक हमने कर लिया। अगला है हमारा इन। चलिए जी, इन भी बहुत सिंपल है। इन यार जैसे कि हमने लिस्ट वगैरह में इन यूज़ नहीं करते थे कि मतलब दिस इन दिस, ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम कर पाएंगे। जैसे कि फॉर आई इन रेंज, याद है ना फॉर लूप वगैरह में हम करते थे कि इन, तो वही चीज़ है इन में। मतलब अगर हमारे पास डेटा एक नहीं है, ठीक है, मान लो हमें 3-4 ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है, 3-4, कि उसी नंबर वाले में अगर वो आ रहा है तो आप उसको रिटर्न कराओ, तो हम करते हैं इसको। देखते हैं कैसे होता है। सिलेक्ट अबे भाई हो जा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर पैसेंजर आईडी इन के बाद आप एक टपल बोल दूँ मैं इसको शायद, हाँ, ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी चाहिए पर्टिकुलरली उनको लिख दो। मान लो कि मेरे को यहाँ से 1 वाला डेटा चाहिए जिसका पैसेंजर आईडी 1 है, 10 है और 16 है। 1 10 16 रैंडमली लिया है, ठीक है, 1 10 16। अगर इनमें से जो भी डेटाबेस है, पैसेंजर्स की टेबल है, जहाँ जहाँ पे भी पैसेंजर आईडी 1 10 और 16 होगी, वो ही मुझे रिटर्न कर देगा, वो वाले पर्टिकुलर में से सारे के सारे कॉलम्स, बिकॉज सिलेक्ट स्टार कर रखा है। अब मैंने इसको किया रन और पैसेंजर आईडी 1 10 16 वाला आ गया। तो इन ने क्या करा, इन ने इस पूरे इसमें देखा 1 बाय 1 और देखा कि क्या 1 नाम की पैसेंजर आईडी में है, क्या पैसेंजर आईडी में कोई 1 है, तो उसने देखा हाँ 1 तो है, तो उसने उसमें इसको इंक्लूड कर दिया। फिर उसने देखा पैसेंजर आईडी में 10 है, तो उसने 10 वाले को इंक्लूड कर दिया। उसने देखा 16 है, तो उसने 16 वाले को इंक्लूड कर दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे तुम लोग कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो कि आउट ऑफ रेंज है या फिर जो कि उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जितना उसको मिलेंगे। इनका मतलब है कि अगर आपको इसमें ये पर्टिकुलर वाले जो जो मिल रहे हैं उनको रिटर्न कर दो, जो जो नहीं मिल रहा है उनको आप छोड़ दो, उनको भूल जाओ, ठीक है। कुछ इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा इन। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ऐसी इन चीज़ों को कर लोगे तुम्हारे आराम से, बस लॉजिक समझो तुम, वो जो इंग्लिश का पैटर्न है ना लिखने का, तुम बस वो लॉजिक समझ जाओ, उसके बाद ये सारी चीज़ सॉर्टेड है। बिटवीन यार अगेन कुछ एक बहुत सिंपल सी चीज़, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर दिस डेटा इज बिटवीन दिस एंड दिस। बिटवीन दिस एंड दिस कितना मतलब इंग्लिश का स्टेटमेंट है भाई पूरा का पूरा। पहले मैं क्या करूँगा तुम्हें पता ही है ना। ओ भाई, पहले मैं पूरा डेटा देखूंगा। अब हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर पैसेंजर आईडी बिटवीन 5 to 10, कुछ भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो करते हैं सिलेक्ट स्टार, नहीं यार एक काम करते हैं, बस हम पैसेंजर आईडी नहीं स्टार ही ले लेते हैं ना, क्यों इतना दिमाग खराब करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर पैसेंजर आईडी से क्या लेना देना है, एज का करते हैं ना, वेयर एज इन बिटवीन दिस एंड दिस। तो अब मान लो मेरे को चाहिए एज 18 से लेके 25 और 18 से लेके 25 और उसमें जो मेरे को जेंडर चाहिए वो चाहिए मेरे को फीमेल, ठीक है। मतलब जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है ना। वेयर एज बिटवीन 18 and 25 एंड भाई दो एंड लग गए, एंड जेंडर इज इक्वल्स टू एफ। तो ये मेरे पास डेटा आ गया है, जेंडर सबका एफ है और एज इसमें हमारी जो है 19 से लेके 22 तक की आई है, नहीं 23 है मैक्सिमम। तो वही है जो मैंने 18 से लेके 25 का डाला और यहाँ पे मैंने जेंडर एफ कर दिया। तो यार अगर तुम्हें सिंपल इंग्लिश समझ आ रही है ना इसकी, मतलब इंग्लिश से भी ज़्यादा सिंपल है यार, यहाँ पे तो उतना वो बीच के जो आ जाते हैं इंग्लिश में वो भी नहीं लग रहे हैं ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर एज इज इक्वल्स टू, तो जो भी तुम्हें पर्टिकुलर डेटा यहाँ से चाहिए होगा तुम वो निकाल सकते हो, ठीक है। ये लड़कों के लिए, लड़कियों का सारा डेटा आ चुका है, देख लो, ठीक है। ये आ चुका है एज, कॉन्टैक्ट, सब कुछ। तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, प्रिया,
एंजल प्रिया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लाइक। अब लाइक जो है ना, दैट इज़ फॉर एक पर्टिकुलर टाइप का अगर आपको नाम चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत याद आ रहा है ऐसा ना कि किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी थी बट अब उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आया, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा नाम था, ऐसा ऐसा सुना था, थोड़ा बहुत सुनाई दिया था, तो उस केस में हम लाइक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या लाइक को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो लेट्स सपोज कि सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट नेम कॉमा कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमें सिर्फ नेम और कॉन्टैक्ट से मतलब है। फ्रॉम पैसेंजर्स, वो जो ट्रेन में पैसेंजर थी या फिर था, उसका नेम और कॉन्टैक्ट निकालेंगे हम। पर हमें उसका नाम थोड़ा बहुत याद है क्योंकि उसकी जो टिकट थी वो आधी फट चुकी थी, जिसकी वजह से उसका नाम सिर्फ थोड़ा बहुत दिख रहा था। और उस नाम में क्या था, उसके नाम में आगे के 2 अक्षर थे एस और ओ। अब हमें नहीं पता वो कौन था, लड़की थी, आगे के 2 अक्षर थे एस और ओ, और पीछे की टिकट पूरी फट चुकी थी जिसका आपके पास एक्सेस नहीं है। बट अब हम गए हैं रेलवे डेटाबेस के पास कि आप इनमें से डेटा ढूंढिए। वो कह रहा है कि यार अब मुझे तो इसमें क्वेरी लगानी पड़ेगी एसक्यूएल की, तो उसने लगाया सिलेक्ट नेम कॉमा कॉन्टैक्ट फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर। अब उसने आपसे पूछा कि बताइए नाम कैसा था, आपने जो टिकट दिखाई आपने कहा ये नाम था, तो उसने देखा बस एस और ओ नज़र आ रहा है और कोई डिटेल नहीं है जिसके थ्रू आप पता लगा सके। तो हमने क्या करा, क्योंकि उस टिकट वाले ने कोड यूजर सीरीज से पढ़ रखा था एसक्यूएल, तो फिर वो अब बता सकता है कि वेयर भाई ज़्यादा मजाक हो गया, वेयर नेम लाइक। उसने देखा कि यार बस एस और ओ तो है, उसके पीछे क्या है उसको कुछ नहीं पता, तो उसने पीछे से लगा दिया परसेंटेज, वेयर नेम लाइक एस ओ और उसका परसेंटेज, और उसने मार दिया एंट्री। अब उसने कहा देखिए सर, अब ये जो है यही 2 लोग थे जो उस दिन उस वाली बस टिकट में, क्या कह रहा हूँ मैं, उस दिन उस वाली ट्रेन में चढ़ रखे थे। तो नेम या तो आपका वो सोनल है या तो वो सोनम है, अब तुम बताओ क्या है। तो उसने तुम लोगों को दोनों की मेल आईडी मिल जाएगी है sonal@mail.com और ये भी mail.com, तो अब इजीली हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी लाइक की। इजी है यार, देखो सिलेक्ट नेम, जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है, ये तो सब कुछ सेम ही है ना, ऊपर का तो लाइन तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, नीचे की चेंज हो रही है, दैट इज वेयर भी लगी रहा है हर जगह पे ऑलमोस्ट। वेयर नेम लाइक डू यू लाइक समवन, तो लाइक, ठीक है। तो वेयर नेम लाइक एस ओ परसेंटेज, एस ओ क्या कर रहा है ध्यान से समझते हैं। एस ओ जो है ना वो डायरेक्टली फर्स्ट लेटर्स को डिनोट कर रहा है, और जो ये परसेंटेज है इसका मतलब है कि इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। परसेंटेज सीधा इतना कह रहा है कि भाई साहब इसके आगे कुछ हो भी सकता है, इसके आगे कुछ नहीं भी हो सकता, 10 डिजिट हो, 100 डिजिट हो, 100 कैरेक्टर्स हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता था। परसेंटेज ये बोल देता है, ठीक है। बट एक क्वेरी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा सा और समझ में आए। देखो एक चीज़ और करते हैं, नेम कॉमा कॉन्टैक्ट, अबे भाई साहब क्या स्पीड में लिख रहा हूँ, फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर नेम लाइक अगेन परसेंटेज कुमार, कोई कुमार था भाई, कुमार बहुत कॉमन नहीं है वैसे, ठीक है, कोई ये था नाम में, ठीक है। तो वेयर नेम लाइक परसेंटेज कुमार, और ये तो फिर यहाँ पे 3 नाम हमारे आ चुके हैं जिनमें कि कुमार है। तुम देखोगे इस वाले नाम में कुमार एज अ सर नेम बोलेंगे या फिर एज अ लास्ट नेम बोलेंगे, है ना, तो यहाँ पे कुमार आ रहा है, यहाँ पे हमारा एज अ फर्स्ट नेम आ रहा है और यहाँ पे एज अ मिडिल नेम आ रहा है। बट हमने इन सबको कंसिडर कर लिया जस्ट बाय यूजिंग दिस, तो हमें सारे कुमार वाले मिल गए। तो अगर हमारे पास एक छोटी सी डिटेल भी है, हमें पता है कि कुछ इससे मिलता जुलता नाम था, इससे मिलता जुलता कॉन्टैक्ट नंबर था, इससे मिलती जुलती ईमेल आईडी थी, तो उसके बेसिस पे हम उससे रिलेटेड बाकी सब डेटा फेच करवा सकते हैं, ठीक है। यू हैव दैट पावर। तो अब ये हो गया हमारे परसेंटेज के लिए, जहाँ पे कि हमें आगे और पीछे वाला कुछ भी नहीं पता। बट इन केस लेट्स सपोज कि मेरे को सिर्फ इतना पता है कि वो जो इंसान था उसका पूरा का पूरा नाम, ओवरऑल टोटल जो नाम है वो सिर्फ 5 कैरेक्टर का होगा। अब ये कैसे पता चल गया, मान लो जो उसकी तुम्हें टिकट मिली या फिर जो भी तुम्हें उसकी मिली, ठीक है, रिजर्वेशन टिकट, उसमें जो स्पेस था वो पूरा ब्लर हो गया, मतलब पूरा पूरा मिट गया या फिर किसी चीज़ से हो गया। बट तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि यार ये जो ओवरऑल नेम था ना, तुम डिटेक्टिव बने हुए हो, ये ओवरऑल जो नेम था ये 5 लेटर्स का ही है, ठीक है। तो तुम जो डेटाबेस सेंटर पे जाते हो, तुम वहाँ से बोलते हो कि 5 कैरेक्टर वाले सारे रिकॉर्ड्स निकालो मेरे सामने जिनमें भी 5 लेटर्स थे,
ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने रन की सिलेक्ट स्टार, अबे भाई भाई हो गया, कैप्स लॉक दबा के मैं वहाँ से स्टार, कोई नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर नेम लाइक टिंग 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 अंडरस्कोर 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 और एक और अंडरस्कोर। जितने कैरेक्टर का तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे नेम हो सकता है, वहाँ पे तुम अंडरस्कोर फिल कर दोगे। अब भैया अंडरस्कोर, मान लो कि आपको बीच का भी कोई एक दो कैरेक्टर पता है, मतलब अज्यूम करो तुम्हें आगे के दो नहीं पता, तुम्हें इतना पता है बीच में कुछ था और तुम्हें पीछे के भी दो नहीं पता, तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें पता है तुम इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह समझो एकदम, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अगर तुम्हारे 5 कैरेक्टर का नाम है, तुम्हें सेकंड कैरेक्टर पता है अच्छे से कि सेकंड कैरेक्टर तो यही था, तो तुम उस सेकंड कैरेक्टर को मेंशन कर सकते हो। बट इन केस तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो तुम पूरा का पूरा एज इट इज अंडरस्कोर छोड़ सकते हो। अंडरस्कोर कहता है कि अंडरस्कोर की जगह पे, एक अंडरस्कोर की जगह पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है। बट परसेंटेज कहता है कि अगर आपने एक जगह पे परसेंटेज लगा लिया तो वहां पे चाहे आप कोई कैरेक्टर ना डालो, चाहे आप 100 कैरेक्टर डाल दो, क्या परसेंटेज वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अंडरस्कोर वाले को क्या है, वो एक जगह पे एक ही लेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 अंडरस्कोर डाल दिए तो अंडर से इंटरनली MySQL ये समझ रहा है कि हमें ऐसा नाम लाना है जहाँ पे सिर्फ 5 ही कैरेक्टर्स आ सकते हैं एग्जैक्टली। अगर बीच में कोई हिंट दे सकते हो तो दे दो, ठीक है, अगर वो भी नहीं दे सकते हो तो रहने दो। मतलब मान लो कि मेरे को इतना पता है कि यार आखिरी में ना एल था नाम में, ठीक है, आखिरी में एल था, आगे के 4 मुझे नहीं पता, लास्ट में एल था, तो मैं स्टार्टिंग के 4 में अंडरस्कोर डाल दूंगा, आखिरी में मैं एल लिख दूंगा और फिर मैं इसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग एरो स्ट्रिंग ले लूंगा इसको, है ना, और इसको मैं एंटर कर दूंगा। दैट्स इट भाई, दैट इज द मैजिक ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहे हो मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं पता था, आई जस्ट न्यू कि लास्ट में एल है और इसके आगे 4 डिजिट हैं। अब मुझे नहीं पता क्या 4 डिजिट हैं या फिर कैरेक्टर हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली कैरेक्टर होगा ना। तो ये इसने मुझे पैसेंजर आईडी भी दे दी, नेम दे दिया, एज दे दी, जेंडर दे दिया, कॉन्टैक्ट दे दिया और कब क्रिएट किया गया था सब डेटा इसने मुझे दे दिया सरप्राइजिंगली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा लाइक कमांड वर्क करती है। लाइक में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक है परसेंटेज, एक है अंडरस्कोर। ध्यान ये रखो, अगर तुम्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं या फिर हैं भी या फिर नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता, तो उस केस में तुम परसेंटेज यूज करोगे। बट इन केस यू हैव अ क्लियर आइडिया कि यहाँ पे 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तुम्हें क्लियर है एग्जैक्टली उस प्लेस पे, इन दैट केस यू विल बी यूजिंग अंडरस्कोर्स। क्या बात क्लियर है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हम इसमें और एग्जांपल्स में जाएं तो फिर मुझे लगता तो है, मान लो ये सिंग है, ठीक है, ये भी एक सिंग है, ये भी एक सिंग है और भी सिंग है कोई नहीं, तो इनके आगे का मुझे नहीं पता, मुझे सब बस ये पता है कि पीछे से सिंग था, ठीक है। तो मैं उस डेटाबेस को कैसे निकालूंगा, एक काम करो तुम पहले लिखो, ठीक है, वीडियो को करो पॉज और नीचे कमेंट करो कि तुम क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे अगर तुम्हें सिंग वाले निकालने हैं। मतलब कहीं पे भी सिंग आ सकता है, नाम में सिंग होना चाहिए। अब मैं लिख देता हूँ, लिख दिया होगा तुमने आई होप, ठीक है यार, कैप्सूल लॉक कौन अच्छा लग रहा था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अबे फ्रॉम नीचे लिखेंगे यार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, भाई स्लो टाइप पैसेंजर्स वेयर नेम लाइक सिंग, ओ नो 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 नो, वेयर नेम लाइक सिंग, गॉट दैट। आई होप तुम लोगों ने भी सही लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि नेम सिंग कहीं पे भी आ सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब नेम के अंदर ही होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा आ गया। बट इन केस लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता, मैं बोल देता कि भाई सिंग के आगे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको मैं फिक्स रख देता। मान लो सिंग के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मान लो अगर मैं इसको 6 अंडरस्कोर्स रख देता तो उस केस में वो सिर्फ मुझे शायद यही वाला डेटा रिकॉर्ड देता, ये वाला नहीं देता, क्योंकि वो उसके आउट ऑफ बाउंड हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर अलग हैं, यहाँ पे अलग है, बट क्योंकि मैंने दोनों में परसेंटेज दे रखा था तो परसेंटेज को फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो सबको ही कंसिडर कर लेता है, और अंडरस्कोर को फर्क पड़ता है। आई होप यू गॉट इट यार। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तुम्हारे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, है ना, और इसमें और कुछ भी नहीं है, परसेंटेज अंडरस्कोर देख रहे हो, तो ओवरऑल टॉपिक तुम्हारा यही है यार। बात करते हैं ऑर्डर बाय की। अबे कहाँ गया ऑर्डर, हाँ ये आ गया। अबे यार क्या हो रहा है नोट्स को,
ओ भाई, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, फाइनली रुक गया। तो ये है हमारा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जब हमें किसी एक ऑर्डर में चीज़ों को लगाना होता है तब हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ईजी सा ही है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय लिख के, और जिस भी कॉलम को तुम्हें ऑर्डर बाय में लगाना है, जिस कॉलम के हिसाब से तुम्हें ऑर्डर में लगाना है वो कॉलम का नाम लिख दो, और फिर असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है वो लिख दो। लेट्स सी, पहले हम सारा का सारा डेटा उठा लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, ये जो है ना ये मेरे को हेल्प करता है, बाकी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार इसको रन करना ही है, ये मेरे को अच्छा लगता है सारा डेटा देखना। तो ये अभी जो करंटली नाम है तुम देख रहे हो, पहला तो चलो ए से आ रहा है, बाकी सब तुम्हारे एस आर पी ए और मान लो तुम इसको ए के हिसाब से अरेंज करना है कि यार नेम जो हो ए वाले बी वाले सी वाले इस तरीके से आए, ठीक है। पहले ए वाले आए फिर बी वाले, तो असेंडिंग ऑर्डर में आए जैसे कि डिक्शनरी में होता है। उस केस में आप क्या करोगे, आप करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स ऑर्डर बाय, अबे भाई ऑर्डर बाय नेम ए एस सी लिखने का मतलब है असेंडिंग, और डी ई एस सी लिखने का मतलब है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के केस में तुम्हारा Z वाला ऊपर पे आएगा और A वाला सबसे नीचे पे आएगा, और असेंडिंग के केस में तुम्हारा A वाला सबसे ऊपर और Z वाला सबसे नीचे। अब तुम देख रहे हो पूरा का पूरा ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स ऑर्डर बाय नेम ASC, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे के सारे डेटा आ गया। अब इसके ऊपर मान लो मैं मल्टीपल क्वेरीज चला सकता हूँ, जैसे कि अब हमें ना मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करके देखेंगे ताकि मज़ा आए और ज़्यादा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर, भाई मेरे जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, ऑर्डर बाय नेम ASC। देख लिया। अब ये जो है ये क्या है, तुम्हारा सब कुछ मेल्स के लिए डेटा है जिसमें कि हम इसको ऑर्डर बाय में भी लगा रहे हैं। तो तुम मल्टीपल चीज़ें एक साथ लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पे तुम एक ही चीज़ कर रहे हो, बल्कि तुम्हें आना चाहिए कि कैसे एक ही टाइम पे हमें लाइक वाला भी लगा लेना है, ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, और मल्टीपल चीज़ें अगर हम एक बार में कर पा रहे हैं तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिल्टर कह सकते हैं लगाया था, दैट इज़ वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो उसी हिसाब से बाकी मैंने ऑर्डर बाय लगा दिया। तो इस तरीके से तुम ऑर्डर कर सकते हो। अगर मान लो कि मैं इनको एज के हिसाब से ऑर्डर करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट स्टार, ओ भाई साहब, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, और क्या करना है इसका, ऑर्डर बाय एज ASC। एज के हिसाब से ऑर्डर हो गए, पहले 19 फिर 20 21 21 22 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31 सारे के सारे आ गए डेटा टाइप। तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा। बाकी अगर मान लो तुम कुछ भी मेंशन ना करो, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भैया अगर हम कुछ भी मेंशन ना करें, यानी कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं लिखे तो क्या आएगा, तो डिफ़ॉल्ट में हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। तो अगर तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए तो बेटर है तुम मेंशन कर दो, बट अगर तुम मेंशन नहीं भी करते हो प्रैक्टिकली तो वहाँ पे तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डिसेंडिंग में तुम्हें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा देगा। आई होप दैट्स क्लियर। प्रोसीडिंग फॉरवर्ड वी हैव नल, मीनिंग ऑफ नल, नल मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर कहीं पे कुछ भी नहीं है तो वो नल है, ठीक है। नल अपने आप में कुछ भी नहीं होता, दैट इज लाइक दैट इट डिनोट्स दैट देयर इज नो वैल्यू एट ऑल, ठीक है, वो एक डिनोटेशन होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंपैरिजन वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम डेडिकेटेड कोई भी चीज़ पता कर सकते हैं कि कहीं पे नल वैल्यूज़ तो नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है ना, तुम डेटा एंटर करते करते कुछ वैल्यूज़ फिल नहीं हो पाती हैं तो वो नल छूट जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अंकित राज जो है उसकी वैल्यू नल आ रही है ईमेल कॉन्टैक्ट वाली, तो दैट इज़ अ ह्यूज इशू फॉर अस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स where contact is equals to null, nuke
तो वेयर कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू नल, यानी कि जहाँ कहीं पे भी आपका कॉन्टैक्ट आपको नल मिले आप वो सारे सिलेक्ट करके ले आओ। तो ये लेके आ गया, इसने बोल दिया कि सर पैसेंजर आईडी 11 नेम अंकित राज जो है ये इसके पास कोई भी कॉन्टैक्ट का मैकेनिज्म नहीं है। तो इस तरीके से आप नल वैल्यूज़ को भी ढूंढ के ला सकते हो। अब एक तरीका और है, मान लो कि मुझे इस वाले को हटाना है। आप दो ही काम कर सकते हो अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर या तो उससे पूछो कि भाई क्या है आपका कॉन्टैक्ट बता दो, अगर वो नहीं बता रहा तो उसको सीधा हटा दो, है ना, बोल दो कि भाई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो फिर कहाँ से आ गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम पैसेंजर्स, डिलीट फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू नल। ओ भाई नल हो गया नल। तो ये क्या करेगा, जहाँ कहीं पे भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स नल होंगे उन सब वैल्यूज़ को हटा देगा, ठीक है। तो ये क्वेरी वन रो अफेक्टेड। अब अगर तुम करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्यों बोल देता हूँ मैं, बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टूडेंट ही निकलती है, ठीक है। और तुम्हें भी हर जगह पे स्टूडेंट टेबल ही बताई जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आज कुछ न्यू करा है, ठीक है। फ्रॉम पैसेंजर्स, तो ये तुम्हारा आ गया डेटा। अब तुम देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हारा वो वाला डेटा जो था अंकित राज वाला जिसमें कि नल था वो तुम्हें शो नहीं हो रहा होगा। ऑल डेटा इज लाइक कुछ ना कुछ लिखा हुआ है हर जगह पे, या तो फ़ोन नंबर है या तो कुछ ईमेल आईडी है, देयर इज समथिंग। सो नाउ वी हैव 18 रोज इन सेट। अभी तक हमारे पास 19 रोज थे, ठीक है। ये तुम पुराना डेटा देख सकते हो यहाँ पे, अंकित राज जो था नल अब वो हट चुका है। तो कुछ इस तरीके से यार चीज़ें हमारी नल वैल्यूज़ को हम वर्क कर सकते हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस। तो ये भी है एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल इज नॉट नल। अब ये नॉट तुम्हें पता ही है यार, ये हम क्या है लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं यहाँ पे और लॉजिकल के साथ हमने नल लगा दिया। तो अगर कहीं पे वो नॉट नल है तो फिर वो वाली वैल्यू सारी सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट इज योर अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट अ वैल्यू। किसी भी एक चीज़ को हमें अपडेट करना है, कुछ गलत हो गया तो फिर उसको सही करने के लिए, मान लो कि तुम अब कुछ बहुत जल्द 18+ हो जाओगे तो फिर तुम्हें आधार कार्ड में जो अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर दे रखा होगा, तुम्हें जाके आधार कार्ड वाले सेंटर पे जाना पड़ेगा और बोलोगे मेरा कृपया कर मेरा फ़ोन नंबर अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से वहाँ पे तुम्हें अपना नंबर अपडेट कराना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे नंबर हो, क्लास हो, कुछ भी हो, अपना डेटाबेस अपडेट करवाने के लिए। तो अपडेट कर लिखने के बाद जो तुम्हारी टेबल का नाम है वो लिखोगे, फिर सेट क्या करना है वो लिखोगे, किस चीज़ को क्या बनाना है और फिर कहाँ पे बनाना है। ईजी, तो लेट्स डू इट। तो कैसे करेंगे, तो अपडेट लेट्स सपोज सबसे पहले तो अपडेट, और अपडेट लिखना है टेबल का नाम, टेबल का नाम पैसेंजर्स, अपडेट पैसेंजर्स। अब क्या करना है तुम्हें, सेट करना है। सेट क्या करना है, सेट, तो लेट्स से हम सेट कर देते हैं अमिताभ की जो एज है वो 50 से उनको 65 कर देते हैं, ठीक है। तो सेट एज इज इक्वल्स टू, तुम्हें पहले वो बता देना है कि किसको क्या करना है, कहाँ पे करना है वो बाद में बताओगे, करना क्या है पहले वो बता दो। सेट एज इज इक्वल्स टू 65, क्योंकि ये एक इंट है तो फिर यहाँ पे तुम्हें कुछ कोड्स डालने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। अब तुम बताओगे वेयर पैसेंजर आईडी। अब देखो पैसेंजर आईडी से भी बता सकते हो, नेम से भी बता सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फो है अगर वो यूनिक है तो उससे भी बता सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करेंटली पैसेंजर आईडी को ही डायरेक्टली यूज़ करूँगा। पैसेंजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू क्या है इनकी 19। हो गया अपडेट। लेट्स सी क्या ये अपडेट हो चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स। तो अब तुम देखोगे अमिताभ जी की एज जो है वो 65 हो चुकी है। तो नाउ ही इज़ अ सीनियर सिटीजन हियर, ठीक है, ओवरऑल। तो कुछ इस तरीके से हमें अपडेट कमांड का यूज़ करना है, कोई एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप हमें चेंज करना है, ठीक है। और इसको थोड़ा और तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो कि सेलेक्ट नहीं अपडेट पैसेंजर्स, ठीक है, अपडेट पैसेंजर्स, सेट जेंडर इज इक्वल्स टू एफ। अगर तुमने गलती से भी इस कमांड को यहीं पे ही रन कर दिया, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग वेयर, अगर तुमने वेयर दिया ही नहीं, तुमने बोल दिया अपडेट पैसेंजर्स सेट जेंडर इज इक्वल्स टू एफ, तो जितनी भी रोज हैं वहां पे तुम्हारे सब में, सारी रोज में, हर एक पैसेंजर के डेटा में जेंडर इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सब एफ हो जाएगा। तो वो सब तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें वेयर यूज़ करना है, ठीक है, तुम्हें वेयर यूज़ करना है। वेयर यूज़ करके तुम्हें पर्टिकुलरली मेंशन कर देना है वेयर मान लो किस पे डिपेंड करें हम, वेयर पैसेंजर आईडी अंडरस्कोर आईडी इन
वेयर पैसेंजर अंडरस्कोर आईडी इन दे के यहाँ पे तुम कुछ 2-4 पैसेंजर अंडरस्कोर आईडी दे दो। पैसेंजर आईडी क्या है हमारी, मान लो ये है, ये जो है 14 है। अब मान लो हमें इसको क्या करना है, इसको हमें फीमेल डेटा बनाना है, ठीक है, मतलब जेंडर में जो है वैल्यू इसमें हमें एफ रखना है, तो हम इसमें एक 14 रख देंगे, ठीक है, 14 रख सकते हैं। और मतलब यह है अगर तुम्हें मल्टीपल डेटाबेसेस एक साथ चेंज करने हैं, और लेट सपोज यहाँ पे ये राहुल बोस जो है 17, इसको हमें करना है, और ऐसे ही तुम और भी डाल सकते हो जितने चाहो तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें इन का यूज़ और अपडेट का यूज़ सब कुछ साथ में दिखा रहा हूँ। ये करते के साथ ही तुम्हारा अपडेट हो जाएगा, और तुम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स करोगे जब, तो फिर तुम्हें दिखेगा कि ये डेटाबेसेस अपडेट हो चुके हैं और यहाँ पे ये एफ शो हो रहा है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो तुम कुछ इस तरीके से अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ को दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो, तब जाके तुम इसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे। प्रोफिशिएंट, वाओ। तो ऑलवेज इंक्लूड वेयर इफ़ यू मिस एंटायर टेबल अपडेट्स, कॉमन ब्लंडर इन एग्जाम्स, ठीक है। तो मेंशन करना ज़रूरी है और बाद में मेंशन करना है। पहले बता दो कि क्या सेट करना है, किस चीज़ को किस में बदलना है, बाद में बताओ कि कहाँ पे बदलना है। नेक्स्ट तुम्हारा डिलीट, यार मैंने पहले ही साथ में बता दिया था कि अगर तुम्हें डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम किस में से करना है और कहाँ पे क्या करना है। ये भी ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमने वाला नल रिकॉर्ड डिलीट किया था, आई थिंक तुम्हें अभी, है ना, पीछे ही। नाउ वी कम टू एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस भी बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ये हमारे मेनली यहाँ पे तुम्हारे एवरेज सम और एवरेज सम मैक्स मिन, आई थिंक 3 ही चीज़ तुम्हारी यहाँ पे आ रही होंगी, एवरेज सम मैक्स मिन और काउंट। एवरेज सम मैक्स मिन काउंट 5 चीज़ें हैं। पहले तुम्हें एवरेज निकालना हो सकता है नंबर्स का। ये एग्रीगेट फंक्शन है तो फिर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ तुम्हारी, हम नंबर्स में ज़्यादा गेम चल रहा होगा हमारा, तो एवरेज सम मतलब ऐड करने के लिए, और ये मैक्स वैल्यू किसको एक रिकॉर्ड दे रखा है उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मिन जो होगा मिनिमम वैल्यू के लिए, और फाइनली तुम्हारा काउंट जो होगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बाय वाली चीज़ें काउंट करने के लिए, फिर कोई नंबर को काउंट करने के लिए कि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार अपीयर हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एग्रीगेट कमांड्स यूज़ कर रहे होंगे। लेट सपोज सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम पैसेंजर्स। देखा तुमने, सिंपल सी एक क्वेरी मैंने रन की, दैट इज सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम पैसेंजर्स। पैसेंजर्स टेबल में से आप मैक्सिमम एज को सिलेक्ट कर दो। तो इसने कोई फिल्टर तो मैंने लगाया नहीं था, वेयर दिस इज दिस दैट कुछ भी, तो इसने मैक्सिमम एज जो इसको दिखी इस पूरी टेबल में, इसने मुझे वो रिटर्न कर दी, दैट इज 65, राइट। अब जो है इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना, ये जो है ये थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब कि मैक्स एज थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है। अगर तुम्हें इस डेटा को प्रोफेशनली शो करना है तो तुम अलाइसिंग कर सकते हो, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा आई गेस, ठीक है। तो एज करके तुम इसको अलाइसिंग कर सकते हो, मैक्स एज ऐसे लिख दोगे ना थोड़ा, तो मतलब ब्रैकेट वगैरह वाली फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा जो टॉप पे खबर है मैक्स एज आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम ही है ना। नेक्स्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो दैट इज़ कि तुम इसमें एजेस का एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुमने अभी तो मैक्सिमम निकाली, अब एवरेज भी तो निकाल सकते हो। तो सिलेक्ट एवरेज, अब किस चीज़ का एवरेज निकालना है वो इसके अंदर लिखना होता है। तो देखो जैसे कि अगर मैक्सिमम किसका निकालना है, एज का मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स एज, एज का एवरेज निकालना है तो एवरेज एज, तो फिर ये लिख के एवरेज एज फ्रॉम बताना पड़ेगा किस में से। तो यार फ्रॉम को हम नीचे लिखते हैं ना, हाँ, एक आदत को सेट कर लो, पैटर्न बना लो अपने दिमाग में, ठीक है। फ्रॉम पैसेंजर्स, कुछ और भी बताना है, वेयर कुछ, सिलेक्ट एवरेज एज रखना है ना, बाद में इनको करेंगे। तो ये एवरेज एज निकल के आ गई है 29, ठीक है। अब एक चीज़ और करके देखते हैं, सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। ये जो है मैंने मेल्स का एवरेज निकाला है, यानी मेल्स की जो एजेस हैं उसका एवरेज क्या है। तो देख रहे हो कुछ नहीं, सिंपल सी क्वेरीज है हर जगह पे, सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। स्पेसिफाई कर देना है बस, वेयर हर जगह पे जहाँ पे तुम्हें कोई फिल्टर लगाना है, तुम्हें कोई सेपरेशन करना है, वहाँ पे तुम वेयर यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। तो वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो यहाँ पे तुम्हारी एवरेज एज आ गई है फॉर मेल्स। अब मान लो तुम्हें इस वाले को थोड़ा ना पता भी तो चलना चाहिए कि यार ये मेल्स के लिए एज है, तो इसमें भी तुम अलाइसिंग कर सकते हो। तो ऐसी जगह पे हमें अलाइसिंग का यूज़ होता है, एज एवरेज
एवरेज मेल्स एज ऐसे लिख के अगर तुम अब रन करोगे तो ऊपर पे डिस्प्ले हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अच्छी प्रैक्टिस रहती है ये। अब जैसे कि हमने मेल्स के लिए किया, सेम चीज़ हम करेंगे फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो एवरेज फीमेल्स एज और जेंडर की जगह पे हम क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा एवरेज फीमेल्स की एज है दैट इज़ 24 ईयर्स और यहाँ पे एवरेज मेल्स की एज है 36 ईयर्स और इसीलिए इन दोनों का फाइनल एवरेज 29 निकल रहा है। तो कुछ तुम इस तरीके से इनके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकते हो। अब देखो यार, एज का सम करने का कोई लॉजिक नहीं बना, बट मेरे पास कोई और दूसरी टेबल ढूंढने का टाइम नहीं है, तो मैं एज का ही, जैसे कि तुमने ये करा है ना, एवरेज निकाला है, मैक्स मिन निकाला है, सेम इसी तरीके से सम भी है। सम जो होता है उनका एडिशन कराने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, जितनी भी एजेस हैं उन सबको जोड़ के वो हमें रिटर्न कर देगा। तो मान लो कि जैसे कि सिलेक्ट सम एज एज टोटल एज क्या होता है भाई, ठीक है, फ्रॉम पैसेंजर्स। ये तुम्हारी टोटल एज आ गई है 534, मतलब मेल्स फीमेल्स सबकी मिला के, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फिल्टर तो लगाया नहीं था, फिर जितनी भी एजेस थी उन सबको हमने जोड़ दिया तो 54.4 हमारी एजेस निकल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। काउंट रह रहा था हमारा, हम एक बार अब काउंट कर लेते हैं। तो एक जैसे कि मान लो सिलेक्ट काउंट क्या करें, काउंट हम सिलेक्ट काउंट कुछ भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काउंट स्टार वर्क्स एज वेल, ठीक है। सिलेक्ट काउंट स्टार को एक डेडिकेटेड कॉलम दे दोगे तब भी सिमिलर सा ही रिजल्ट आएगा, अनटिल अनलेस तुम उसको बाहर डिस्प्ले नहीं करा रहे हो। सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर जेंडर को ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। तो अब ये क्या कर रहा है, जहाँ पे भी जेंडर इसको हमारा मेल नज़र आ रहा है, इसने हमें उसको काउंट करके बता दिया कि टोटल मेल्स कितने 8 हैं। तो रादर देन तुम लोग खुद से काउंट करोगे, इसने हमें फाइनली बता दिया कि भाई एज जो है हमारे काउंट करने के बाद जो मेल्स हैं वो 8 हैं। सेम गोज विथ फीमेल्स, अगर फीमेल्स के लिए करना है तो यहाँ पे तुम एफ लिख दोगे एंड हियर इज 10 फीमेल्स 8 मेल्स एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है काउंट जो करेगा वो काउंट करेगा किसी एक पर्टिकुलर डेटा को जहाँ पे भी उस फिल्टर को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर तुम कुछ भी नहीं दोगे इसको, अगर तुम डायरेक्टली बोल दोगे सिलेक्ट काउंट फ्रॉम पैसेंजर्स, तो वो जितने भी टोटल रोज हैं वो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल 18 रोज हैं, 18 ही डेटा है तो वो सब कुछ रिटर्न कर देगा। बट अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर इस पर वो लगाना है कि भाई यहाँ जहाँ पे कुछ ऐसा है या फिर कुछ ऐसा है व्हाटएवर, ठीक है, जैसे कि वेयर मान लो कि देखते हैं कि कौन लोग यहाँ पे नए एरा वाले लोग, जहाँ पे जो लोग @gmail.com यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सोचो। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स वेयर ईमेल कॉन्टैक्ट लाइक %@gmail.com। देख रहे हो, अब मैंने यहाँ पे लाइक और काउंट को एक साथ कंसिडर कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको पहले से ही प्रैक्टिस करके चलो, PYQs प्रैक्टिस करो, PYQs कंपाइलेशन टेलीग्राम पे दे रखी है उससे प्रैक्टिस करो, और बाकी यार मटेरियल्स बहुत सब कुछ है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वेयर कॉन्टैक्ट लाइक %@gmail.com, जहाँ पे भी आखिरी में gmail.com आ रहा है, देखो मैंने एंडिंग में परसेंटेज नहीं डाला क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि gmail.com इज़ द लास्ट, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जो काउंट आए हैं, 2 काउंट आए हैं, यानी कि 2 ही लोग हैं, 2 ही ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनके पास जीमेल का अकाउंट है, बाकी सब कोई दूसरे अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। देखो ये @college.edu, ये @gmail.com ये यूज़ कर रहे हैं, और हमारे @gmail.com ये यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो यार अब हम आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ अवर ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय यार नाम से समझ में आ रहा है, ग्रुप बाय, ठीक है। जहाँ पे भी हमारे ग्रुप्स बन रहे होंगे जिन कॉलम्स में, वहाँ पे हम ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू एग्रीगेट डेटा कैटेगरी वाइज, ठीक है। जिस भी कॉलम में मल्टीपल कैटेगरीज बन रही होंगी वहाँ पे हम ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यार यहाँ पे
एक एग्जांपल है, मान लो कि कोई एक स्टूडेंट टेबल है, वहाँ पे क्लास ग्रुप्स बन सकते हैं ना। मतलब अगर एक ही क्लास में मान लो कोई एक स्पोर्ट्स ग्रुप है ना, तो स्पोर्ट्स नाम की टेबल है, तो वहाँ पे एक ही स्पोर्ट्स के ग्रुप में मल्टीपल क्लासेस के बच्चे हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कोई किसी में स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो टॉप स्पोर्ट्समैन जो होंगे या फिर टॉप स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे हमारे, वो अलग अलग स्पोर्ट्स से और अलग अलग क्लासेस से हो सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। मतलब क्या है, पहले तो उसको वो समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमें सिलेक्ट क्या करनी है, क्लास सिलेक्ट करनी है और काउंट स्टार सिलेक्ट करना है। काउंट स्टार का क्या मतलब भैया कि उस क्लास में कितने बार वो क्लास अपीयर हो रही है, वो पर्टिकुलर क्लास। मान लो क्लास 11th या फिर 12th, ठीक है, क्लास 12th में तुम लोगों को क्लास 12th लेता है, क्लास 12th कितने बार अपीयर हो रही है उस पर्टिकुलर टेबल में, क्लास 12th के कितने रोज हैं, उनको काउंट उसका रिटर्न कर दो, उस चीज़ का काउंट रिटर्न कर दो। समझ रहे हो। यहाँ पे अगर तुम काउंट स्टार के बदले कोई एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी लिख देते तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम जिस डेटा में वर्क कर रहे हैं दैट इज़ ये वाला डेटा, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के वो बन सकते हैं, हमारे ग्रुप बाय बन सकते हैं, दैट इज एक तो जेंडर पे बन सकते हैं और एक एज के ऊपर बन सकते हैं, क्योंकि एज में भी ग्रुप्स बन रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट, मान लो एज के ऊपर करते हैं, राइट, सिलेक्ट एज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, सिलेक्ट एज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स ग्रुप बाय किससे करेंगे हम, जेंडर, एक सेकेंड, एज, ग्रुप बाय एज, ठीक है। ध्यान रखो जिस चीज़ को तुमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है उसी के ही थ्रू आप ग्रुप बाय भी करोगे, ऐसा मतलब जनरली ऐसा देखा गया है, ठीक है। अगर तुम देखोगे क्लास के, अगर क्लास को आप सिलेक्ट कर रहे हो साथ में क्लास की काउंट को सिलेक्ट कर रहे हो, सो यू विल ऑलवेज बी ग्रुपिंग बाय क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ सेम रहेगी। बाकी फ्रॉम तो तुम्हें पता ही टेबल नेम आएगा, जैसे कि यहाँ पे फिर से तुम क्लास को सिलेक्ट कर रहे हो तो ग्रुप बाय भी तुम क्लास से ही कर रहे हो। जिस भी कॉलम को तुम सिलेक्ट कर रहे हो और जिस कॉलम की तुम काउंट डिस्प्ले करा रहे हो उसी कॉलम से तुम ग्रुप बाय भी करोगे फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। सो इधर तुमने देखा एज और काउंट को हमने ग्रुप बाय कर दिया, यानी कि 21 एज के कितने लोग हैं, तो काउंट हमने बता दिया 2 लोग हैं। तो तुम चेक कर सकते हो क्या 21 साल के 2 लोग हैं या फिर नहीं है, तो है यहाँ पे, एक तो ये यहाँ पे सोनल एंड एक यहाँ पे अमन कुमार, तो दोनों के दोनों 21 साल के हैं, तो एक काउंट इसने रिटर्न करे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने ग्रुप्स बना दिए। तो ग्रुप बाय किस में हेल्प करता है, ग्रुप्स क्रिएशन में, ग्रुप्स के काउंट को बताने में या फिर मैक्स बताने में, मिन बताने में, कुछ भी उससे रिलेटेड बताने में ये हमें हेल्प कर सकता है। तो जहाँ पे भी ग्रुप्स की बात होगी तो वहाँ पे हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे और ये फ्रिक्वेंटली आता है एग्जाम में। तो मेक श्योर तुम इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक बार लेट सपोज हम इसको जेंडर के लिए भी कर देते हैं ना, तो सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार लगा दोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कहाँ, पैसेंजर्स टेबल है ना, पैसेंजर्स, और ग्रुप बाय करना है जेंडर से ही, हो गया ग्रुप बाय, ठीक है। जेंडर मेल में कितने 8 हैं और फीमेल के में कितने 10 है, तो एक काउंट नहीं क्या करा, उसको काउंट कर दिया कि कितने हैं ओवरऑल। तो वही चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ और, अगर जहाँ पे तुम लोग बात करोगे अपने ग्रुप बाय की, वहाँ पे अपने आप हैविंग चलता फिरता आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप बाय इज काइंड ऑफ वेयर, ग्रुप जो हमारा हैविंग है वो क्या है, एक टाइप का वेयर है बट फॉर एग्रीगेट डेटा। इसको याद रखो इस लाइन को मैं जो कह रहा हूँ, हैविंग इज अ काइंड ऑफ वेयर बट फॉर एग्रीगेट डेटाज। तो एक्ट्स लाइक वेयर बट फॉर एग्रीगेटेड डेटा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे कि सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1, कहाँ पे यूज होता है पहले वो समझो। तुम्हारे लिए मैं इसको बहुत ईजी कर दूंगा। जनरली अब जहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, तुम 2-3 चीज़ें, जो भी चीज़ें तुम सेलेक्ट कर रहे होगे जितने भी, यहाँ पे जो जिसके थ्रू तुम ग्रुप बाय करोगे वही चीज़ को तुम ऊपर सिलेक्ट भी करोगे, ठीक है। तो जिसको तुम वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो उसको तुम ग्रुप बाय भी करोगे, और जिसको तुमने जो भी एग्रीगेट फंक्शन तुमने निकाला है वहाँ पे उसी के थ्रू तुम हैविंग लगा रहे होगे। मतलब 100 केसेस में से 97% केसेस में यही चीज़ होगी कि जिसके ऊपर तुमने एग्रीगेट फंक्शन, ऊपर जिस भी एग्रीगेट फंक्शन को तुमने ऑब्वियसली सिलेक्ट किया है तुम उसी पे हैविंग लगा रहे होगे, क्योंकि अगर उस पर हैविंग नहीं लगा रहे हो तो फिर वो तो वेयर वाले में तुम डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये एग्रीगेट डेटा तो यही है ना, एक्चुअल एग्रीगेटेड डेटा इज दिस इज द एग्रीगेटेड डेटा। तो इसी के ऊपर तुम हैविंग लगा रहे होगे, मतलब कि एक टाइप का फिल्टर बट फॉर ग्रुप्स।
तो अब अगर मान लो मैं इसी के ऊपर वर्क करूं, इसी वाले टेबल पे, बट मैं यहाँ पे हैविंग यूज़ करूं और सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करूं जिन एजेस पर काउंट 1 से ज़्यादा है। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ में 2 है, बाकी सब में 1 है। तो अगर मैं सेम क्वेरी, मतलब जैसे क्या है, सिलेक्ट क्या था, एज कॉमा काउंट, सिलेक्ट एज कॉमा काउंट स्टार रख देंगे फ्रॉम पैसेंजर्स और ग्रुप बाय एज। अब तुम्हारा यहां से क्या काम होगा काउंट का, दैट इज हैविंग ग्रुप बाय एज, हैविंग काउंट स्टार, एग्जैक्ट सेम लिखना। तुमने वहां पे काउंट स्टार लिखा है, नीचे भी काउंट स्टार लिखोगे, काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। जहां कहीं पे भी काउंट स्टार आपका ग्रेटर देन 1 हो, अब जैसे कि ये सब की एजेस इतनी सारी है ना, अगर तुम हैविंग नहीं दोगे तो ये तो सारी सारी देगा, बट अगर तुमने हैविंग लिख के एक पर्टिकुलर ग्रुप बाय के ऊपर तुमने फिल्टर डाल दिया कि मुझे तो सिर्फ वही वाली एजेस चाहिए जिसमें काउंट स्टार 1 से बड़ा है, तो ऐसा करते ही तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही डेटा आते हैं, दैट इज 21, 45 और 26, क्योंकि इन्हीं 3 एजेस के लोग 2-2 हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-2 काउंट्स है सब में, और इसीलिए ये सब रिटर्न आ गए और 1 वाले सारे सारे हट गए। तो हैविंग कहाँ पे यूज होगा, हैविंग इज काइंड ऑफ वेयर बट फॉर एग्रीगेटेड डेटा। जब तुमने एग्रीगेट निकाला है, तुमने काउंट निकाला है, तुमने एवरेज निकाला है, तुम अगर उसके ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट विल बी काउंटेड एज इन हैविंग, तो उसको हम हैविंग में कंसिडर करेंगे। तो मान लो तुमने काउंट पे हो गया, एवरेज में हो गया, ठीक है, जनरली हम इन्हीं सब के ऊपर यूज़ करते हैं। तो रूल फिर से याद रखो, वेयर फिल्टर्स रोज बिफोर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग से पहले फिल्टर करना है तो फिर वेयर लगाओगे, बट अगर ग्रुप्स बना दिए, उसके ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है, और ग्रुपिंग काउंट एवरेज इनमें से किसी से करिए तो दैट विल बी इन हैविंग, तो वो हैविंग आएगा। नाउ वी कम टू ज्वाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रहेगा 12th में CS में, दैट इज की ज्वाइंस कैसे करते हैं। मेजॉरिटी तुम्हारा 3 टाइप से इसको हम वर्क कर रहे होंगे। देखो बता देता हूँ, पहला तो जो है कार्टेशियन ज्वाइन, ये जो होता है ये बहुत रेयरली अभी तक आता है कभी कभी, ठीक है, बट और बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो एक बार समझ के इसको पढ़ के छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना और पता भी होना चाहिए कि ईजी है। कार्टेशियन ज्वाइन क्या करता है, क्रॉस ज्वाइन, यार अगर तुम लोगों ने सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर रिलेशंस वगैरह पढ़ा हो तो तुम्हें कार्टेशियन ज्वाइन अच्छे से पता होगा, है ना, मैथ्स में अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो फिर तो ये क्या करेगा, ये हर एक रो को, इस टेबल की हर एक रो को उस टेबल की हर एक रो के साथ एक एक बार कंबाइन कर देगा, एक एक बार उन सबका रिलेशन बना देगा। मतलब 2 टेबल्स हैं, एक टेबल है ये, एक टेबल है ये, इस टेबल में रो है ABCD और इसमें है WXYZ, तो इस वाले के A के साथ ये जो नई कॉलम कार्टेशियन कॉलम बनेगी, कार्टेशियन ज्वाइन बनेगा, उसमें इस वाले का A और इस वाले का W पहला एक में आ जाएगा, AW, ठीक है, पूरा एक साथ ही। फिर इस वाले का A लेंगे और इस वाले का X लेंगे, पूरा एक, इस वाले का A फिर से लेंगे, मतलब इस वाले के एक के साथ इस वाले के सारे रोज एक एक करके आ जाएंगे उसमें। फिर इसका नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर उसको फिर से सारे के साथ करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर इसके सारे के साथ। कार्टेशियन ज्वाइन कुछ यही करता है, करके दिखा देता है ना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 2 टेबल्स डायरेक्टली लिख दो, यानी कि सिलेक्ट सब कुछ सिलेक्ट कर दो और फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा मार्क्स, जो भी 2 टेबल के नाम है वो लिख दो। पहले तो यार याद कर लेते हैं क्या क्या टेबल्स हैं यहाँ पे। तो पैसेंजर्स है, रिजर्वेशंस है, ट्रेन्स है, तो ठीक है, सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं, मान लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स तो ले ही लेते हैं, कॉमा रिजर्वेशंस ले लेते हैं ना, पता नहीं मुझे क्या आएगा, रिजर्वेशंस, देख रहे हो चलते जा रहे, कितना सारा डेटा आ गया। मतलब उसने हर एक को, देख रहे हो यहाँ पे हर एक को, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, कितने, मतलब हर एक को इतने बार मल्टीपल टाइम्स कंसिडर कर रखा है, जितने बार भी पॉसिबल है उसके, जितने भी उसके बन सकते हैं उतने सारे एक साथ बना दिए। तो कुछ इस तरीके से कार्टेशियन ज्वाइन करता है, और कार्टेशियन ज्वाइन की जो फाइनल लिस्ट बनती है वो बहुत लंबी बनती है, एक सेकंड उसको तो मैं वो करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो देखो कितनी बड़ी, ओ माय गॉड, डेटा भी लिखना बंद हो गया है। तो इसने क्या किया है, सब को एक एक साथ मल्टीपल टाइम्स बना दिया। देख रहे हो, अमिताभ एक बार यहाँ पे आया, फिर अमिताभ यहाँ पे फिर से आया, फिर अमिताभ नीचे फिर से आया होगा, तो उसने हर एक डेटा को हर एक उसके साथ कंबाइन कर दिया है, और ये फाइनल इसने मुझे कार्टेशियन ज्वाइन दिया है। तो कुछ यार इस तरीके से तुम्हारा कार्टेशियन ज्वाइन है, रेयरली पूछा जाएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है,
ठीक है। कार्टेशियन जॉइन यानी कि इस वाली रो के साथ उस वाली रो के सारे कॉम्बिनेशंस बना देगा। सो बेसिकली ये रिटर्न करता है हमें रोज इन स्टूडेंट या फिर रोज इन टेबल 1 इंटू रोज इन टेबल 2। कुछ इस तरीके से तुम इसको खुद से अपना समझ सकते हो, एवरी रो इन विद एवरी रो। सो नेक्स्ट इज योर मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इक्वी जॉइन। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है और कॉमन भी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें करना क्या होता है, सिलेक्ट, अब तुम्हें पर्टिकुलर कॉलम्स सिलेक्ट करने रहें, है ना। सिलेक्ट दिस 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 फ्रॉम दिस और वेयर दिस इज इक्वल टू दिस। इस वाले को करने के लिए तुम्हारे पास एक कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बहुत सिमिलर हैं और ईजी हैं। यहाँ पे नेचुरल जॉइन में तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन से कॉलम तुम्हारे सेम है, क्योंकि वो नेचुरल जॉइन अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, देख लेता है कि यार इसमें कौन से कॉलम का नाम सेम है। बट हाँ, यहाँ पे नाम सेम होना चाहिए। जिन दो टेबल्स के ऊपर तुम वर्क कर रहे हो उनमें से कोई एक कॉलम, दोनों में एक एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि जिनका नाम एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि हमारे केस में हो सकता है वो पैसेंजर आईडी। एक बार मैं ज़रा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पैसेंजर आईडी करके देखना चाहूँगा। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम नहीं, रिजर्वेशन। पैसेंजर आईडी में तो है ही हमारी पैसेंजर आईडी, पैसेंजर वाली टेबल में तो है ही हमारी पैसेंजर आईडी, बट रिजर्वेशन वाली टेबल में पैसेंजर आईडी है या फिर नहीं है, हमें वो चेक करना है। रिजर्वेशंस, तो देख रहे हो यहाँ पे ये रिजर्वेशंस वाली टेबल है हमारी, और यहाँ पे पैसेंजर आईडी इनमें भी दे रखी है, ठीक है। सब में इनमें पैसेंजर आईडी दे रखी है, तो यानी कि हम इसमें इजीली नेचुरल जॉइन भी परफॉर्म कर सकते हैं और साथ साथ में इक्वी जॉइन भी परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है भैया, इक्वी जॉइन में तुम्हें मेंशन करना रहेगा कि क्या कॉलम किसके इक्वल है। नेचुरल जॉइन सेम काम करेगा बट विदाउट उसके बताए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है ऑटो जॉइन फॉर कॉमन कॉलम्स, ठीक है। बट इक्वी जॉइन तुम्हारा वहाँ पे भी वर्क करेगा जहाँ पे तुम्हारे कॉलम्स का नाम सेम नहीं है, बट वो डेटा तुम मैच करवा रहे हो। मतलब मान लो एक जगह मैंने पैसेंजर आईडी लिखा हुआ है और एक में मैंने पास आईडी लिखा हुआ, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया, किसी टेबल में मैंने पैसेंजर आईडी ना लिख के पास आईडी लिख दिया, तो उस केस में तुम इक्वी जॉइन यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि नेचुरल जॉइन तब फेल हो जाएगा। नेचुरल जॉइन बोलेगा अरे यहाँ पे तो दोनों के दोनों अलग कॉलम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि सेम कॉलम्स कौन से हैं उसमें। बट इक्वी जॉइन वहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करेंगे इक्वी जॉइन में वेयर टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम इज इक्वल टू दूसरी टेबल का नाम डॉट उस कॉलम का नाम, तो यहाँ पे नेम मिसमैच इवन इफ होगा तब भी तुम्हारा ये इजीली समझ जाएगा। तो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट, जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है, दिस डॉट लगा के कॉलम का नाम, ठीक है। पहले टेबल का नाम, फिर डॉट लगा के कॉलम का नाम, फिर टेबल का नाम, फिर डॉट लगा के कॉलम का नाम, फिर टेबल का नाम, फिर डॉट लगा के कॉलम का नाम, सब कुछ एक साथ ले लो। फिर फ्रॉम किन किन टेबल्स से आप ले रहे हो वो बता दो, और फिर जहाँ पर ये आखिरी लाइन मेंशन करनी ज़रूरी है फॉर इक्वी जॉइन। लेट्स डू इट। इस केस में हमें क्या करना है, ये हमारी रिजर्वेशन वाली टेबल है, इसमें पैसेंजर आईडी दे रखी है, उस वाली में भी पैसेंजर आईडी है, किसमें पैसेंजर। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस समझना। मेरे पास रिजर्वेशन वाली टेबल है, इसमें भी एक पैसेंजर आईडी कॉलम है। मेरे पास पैसेंजर वाली टेबल है, इसमें भी एक पैसेंजर आईडी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो पैसेंजर आईडी है, पहले पैसेंजर आईडी का दिखा दो तुम्हें, पैसेंजर्स वाली जो टेबल है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, तो ये मेरे पास पैसेंजर्स की टेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसेंजर आईडी सेलेक्ट करूँगा, नेम सेलेक्ट करूँगा, और पैसेंजर आईडी नेम, या फिर पैसेंजर आईडी छोड़ दो ना, सिर्फ मैं नेम लूँगा और चेक करूँगा कि इसका स्टेटस क्या है और फेयर क्या है। अब तुम देख रहे हो दोनों के दोनों अलग टेबल में है, इस वाली टेबल में कहीं पे भी नेम नहीं है और इस वाली टेबल में कहीं पे भी स्टेटस और फेयर नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ इक्वी जॉइन कराना पड़ेगा, ताकि मैं नाम के साथ साथ, इस वाले के नाम के साथ साथ अमन कुमार है, इसके साथ साथ इससे एसोसिएटेड स्टेटस और फेयर क्या है वो पता चल जाए मुझे एग्जैक्ट इस बंदे का, ठीक है। तो वो होगा कैसे, वो पैसेंजर आईडी का एज अ मीडियम हम बोलेंगे, एज अ फॉरेन की हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इतना एसोसिएशन मत करो, बस ये जॉइन है, ठीक है। फॉरेन की का यहाँ पे कोई रोल उतना नहीं है, बट हाँ मैंने पर्सनली इसमें फॉरेन की लगा रखी है, ठीक है। बट वो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड उसमें रेलेवेंट नहीं है, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ जॉइन समझना है। ये तुम्हारा पैसेंजर आईडी है 1, यहाँ पे भी पैसेंजर आईडी 1 के साथ दो एसोसिएटेड है, तो इसके 2 बार डेटा आएंगे कि कौन से वाला इसकी कैंसिल हो गई है और कौन सी इसकी कंफर्म हो गई है, समझ रहे हो। तो जिसके पास जितने जितने रिजर्वेशन जिस इंसान ने करा रखे होंगे, तो मतलब इसी अमन कुमार ने 2 बार रिजर्वेशन करा रखे, हो नहीं सकता क्या एक ही बंदा अपने 2 बार रिजर्वेशन करा दे, जाने का भी आने का भी, तो उसका जाने का कन्फर्म हो गया होगा और आने का कन्फर्म नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ भी वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ उसने दो करवा रखी है। हमें बस ये जानना है कि क्या किस बंदे के साथ किसका स्टेटस कन्फर्म है और किसका फेयर कितना है। लेट्स गो। तो सिलेक्ट, अब सिलेक्ट क्या करना है सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे तुम्हें इक्वी जॉइन परफॉर्म करने के 2 तरीके, ठीक है।
एक है अलाइसिंग करके और एक है विदाउट। अब यार इसको मैं एज सच अलाइसिंग बोलता नहीं हूँ और मेरे को लगता है कि शायद सही वर्ड है भी नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आप टेबल्स का नाम शॉर्टन अप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे हर जगह पे जहाँ पे मैं इक्वी जॉइन परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे बार बार टेबल का नाम पूरा का पूरा लिखना पड़ रहा है। स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट क्लास, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट, मार्क्स डॉट मार्क्स। तो इतना अगर तुम्हें ना करना पड़े, तुम चाहते हो, तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, जो उस टेबल का कॉलम है उस कॉलम का फर्स्ट लेटर ले लो। मतलब ले तो कुछ भी सकते हो, वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा आगे, बट मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट कॉलम ले लो ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। मतलब फर्स्ट कॉलम का क्या मतलब ये टेबल का नाम क्या है, पैसेंजर्स है, तो मैं इस पूरी टेबल को एज अ पी रिप्रेजेंट करूंगा अपने इस वाली क्वेरी के अंदर। मैं इस टेबल को पैसेंजर्स ना बोल के मैं इसको पी बोल दूंगा। समझना अभी बात को, धीरे धीरे करके समझ आएगा। सिलेक्ट पी डॉट नेम, ठीक है, सिलेक्ट पी डॉट नेम, और मैं रिजर्वेशन वाली टेबल को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। आर डॉट स्टेटस कॉमा आर डॉट स्टेटस कॉमा आर डॉट फेयर, ठीक है। मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किया है, मैंने नेम सेलेक्ट किया है और ये दोनों सेलेक्ट किए हैं। तो तुम देखोगे पी मैंने वहाँ पे लिखा है जहाँ पे मैं पैसेंजर्स से डेटा ले रहा हूँ क्योंकि नेम मेरा पैसेंजर्स में है, और आर मैंने वहाँ पे लगाया है जहाँ पे मैं रिजर्वेशन से डेटा ले रहा हूँ और इसलिए मैंने आर लगाया है, ठीक है। अब फ्रॉम लिखते के बाद ही, फ्रॉम किस में से, पैसेंजर्स में से निकालना, तो पैसेंजर्स लिखो और इसके जस्ट बाद फ्रॉम पैसेंजर्स टेबल का नाम लिखा। अब इसके जस्ट बाद तुम्हें वो एग्जैक्ट कैरेक्टर लिखना है जिसका यूज तुमने ऊपर वाले रिप्रेजेंटेशन में किया है, ठीक है। मैंने ऊपर पे पैसेंजर्स के लिए पी लेटर यूज किया है, पी कैरेक्टर यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर यूज करता तो मैं पी के जस्ट बाद वो वाला कैरेक्टर लिखता। तो फ्रॉम पैसेंजर्स पी, अभी करेंटली मैं इसमें पी यूज करूंगा, कॉमा अब रिजर्वेशन के लिए सेम रिजर्वेशंस आर। क्या बात क्लियर है? सिलेक्ट पी डॉट नेम कॉमा आर डॉट स्टेटस कॉमा आर डॉट फेयर फ्रॉम पैसेंजर्स पी कॉमा रिजर्वेशंस आर। मैंने पैसेंजर्स का बता दिया कि पैसेंजर्स की जस्ट पी लिख के बता दिया कि पैसेंजर्स को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ और रिजर्वेशन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन क्योंकि मैंने पैसेंजर्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं पी का यूज कर सकता हूँ, पी डॉट पैसेंजर आई डी। अब मैं यहाँ पे इनको लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, पैसेंजर अंडरस्कोर आई डी, वेयर पी डॉट पैसेंजर आई डी इज इक्वल टू आर डॉट, अब यहाँ मुझे आर डॉट के साथ लिंक करना है, आर डॉट पैसेंजर आई डी सेम है नाम, तो फिर यहाँ पे पैसेंजर अंडरस्कोर आई डी। क्वेरी समझ में आई है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि कभी कभी हमें टफ लग सकता है ज्वाइन कराना, इक्वी ज्वाइन वगैरह, बट अगर तुम इसको ध्यान से समझोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। सिलेक्ट पी डॉट नेम, जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है उसको उस कॉलम की शॉर्टन वाले नेम के साथ मैं बोलता हूँ तुमसे कि तुम शॉर्टन यूज़ करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। छोटा कर दो ना इसको, है ना, हर जगह पे वही लिखने के बदले। या फिर तुम्हारा ये भी तरीका है, यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ करी है, बट यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने हम पूरा टेबल का नाम हर जगह पे लिखा है और इसलिए मुझे फ्रॉम के बाद कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली मैं टेबल्स को लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस। तो इतना करके हमें एंटर मार देना है और तुम देखोगे अमन कुमार की ये वाली एक टिकट जो है कैंसिल हो चुकी है, जिसका फेयर 610 था, और इसकी एक टिकट कंफर्म हो चुकी है। सना, रोहित, प्रिया, सबके स्टेटस और फेयर आ चुके हैं। ये दोनों की दोनों चीज़ें अलग अलग टेबल्स में थी, बट अभी मैंने इनको सिलेक्टिवली एक ही खुद की अपने आउटपुट में दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से यार हम इक्वी जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई सा जो कॉलम तुम्हें चाहिए तुम वो वाला कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये बात है तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि तुम्हें लिंक कैसे करना है, तुम्हें इक्वी जॉइन बनाना कैसे है एग्जैक्टली, है ना। सेम चीज़ अब तुम्हें अगर करना है किसमें, नेचुरल जॉइन में, नेचुरल जॉइन का नाम समझ में आ रहा है, नेचुरली जॉइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें बस सिलेक्ट जो भी चीज़ें तुम्हें सेलेक्ट करनी है वो उसका नाम लिख देना है। कोई ज़रूरत नहीं है टेबल का नाम बताने की, वो अपने आप सब कर देगा, ठीक है। सिलेक्ट नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, दोनों कॉलम्स का लिख सकते हो तुम, ठीक है। मान लो कि मेरे को सेम चीज़ परफॉर्म करनी है तो मैं यहाँ पे मुझे डॉट वॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना टेबल का नाम लिखना है, सिलेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा, सिलेक्ट नेम कॉमा यहाँ पे क्या है, स्टेटस नाम है, स्टेटस कॉमा क्या है, फेयर। बस मुझे मेंशन ही नहीं करना कि ये स्टेटस जो था ये इस वाली टेबल का था या फिर उस वाली टेबल का था, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इक्वी जॉइन में, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट दिस कॉमा दिस,
एक सेकंड कहाँ पे था, हाँ ठीक है, सिलेक्ट नेम क्लास सब्जेक्ट मार्क्स जो भी है फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल जॉइन मार्क्स। यहाँ पे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है अपने आप से कि इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से लिंक करना है, बिकॉज इट इज नेचुरली ज्वाइनिंग। तो तुम इस ये बता दो कि किस वाले, बस टेबल्स का नाम बता दो एक बार उसको, फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल जॉइन टेबल 2, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ठीक है, तो फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 क्या है मेरी, आई गेस क्या थी, रिजर्वेशन के बाद के पैसेंजर्स कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फ्रॉम पैसेंजर्स नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल और ज्वाइन को अलग अलग लिखना, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन, फिर टेबल 2 का नाम लिख दो, दैट इज रिजर्वेशन। ठीक है, सेम चीज़ आ गई, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने इसको किया था, हमने अपने खुद से मार्क करके एक को दूसरे से इक्वी ज्वाइन करा के, है ना, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के एग्जैक्ट बता के कि किस वाले कॉलम को किससे लिंक करना है। बट इस केस में क्योंकि हमारा नेचुरल ज्वाइन वर्क कर रहा था, अब ये भी ध्यान रखना, नेचुरल ज्वाइन वहीं पे वर्क करेगा जहाँ पे कॉलम नेम दोनों टेबल में सेम होंगे, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क। ठीक है, वो बोलेगा कि यहाँ पे कोई नो सेम कॉलम फाउंड, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। बाकी अलाइसिंग यार कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें टेबल का नाम एज करके भी दे सकते हो, बट इस केस में तुम देख रहे हो एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक चीज़ अलग है, दैट इज ज्वाइन मार्क्स एज एम और फ्रॉम स्टूडेंट एस और ज्वाइन मार्क्स एज एम। यहाँ पे ज्वाइन का भी यूज़ कर रहे हो तुम, बट मैंने ऊपर वाले में यहाँ पे कहीं पे हमने ज्वाइन का यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे डॉट मार्क्स वाला तो यूज़ किया था, बट यहाँ पे देख रहे हो तुम डॉट वाला हम सब कुछ सेम कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट एस, स्टूडेंट का नाम एज एस करके लिया है, ज्वाइन मार्क्स एज एम। दिस इज ऑल्सो जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे इंटरनली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बस तुम एक अलाइज कर रहे हो ज्वाइन का यूज़ कर रहे हैं, बट अलाइज करने का मैंने तुम्हें एक तरीका और बता दिया है, वो ज़्यादा सिंपल है, वो तुमसे अलग से ऐसे नहीं बोलेंगे अलाइज विद ज्वाइन करवाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वो तुमसे इक्वी ज्वाइन बोलते तुम इक्वी ज्वाइन करवा सकते हो और डायरेक्टली डॉट वाले मेथड से करवा सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है वो वाला। नेक्स्ट देयर इज सम एग्जाम स्टाइल एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनको कि तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है और आउटपुट बताने हैं। ठीक है, चाहे तुम इसको टेबल्स खुद से बना लो या फिर कुछ भी करो, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।